हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ऑटोकैड के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में इस ड्राइंग को बनाया था जो आप सामने देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है फेस सिलेक्शन। हमें जिस एज की डायमेंशनिंग करनी है वो एज जिस फेस पे आ रहा है, हमें पहले वो फेस सिलेक्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हमें इन दो एजेस की डायमेंशनिंग करनी है, ये विड्थ और लेंथ। तो ये इस एजेस में इस फेस पे आ रहा है, तो हमें ये फेस सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन फेस ऑप्शन पे गए, क्लिक किया, देन उस फेस पे गए, एंटर कर दिया, तो फेस सिलेक्शन कर लिया हमने। उसके बाद में हम डायमेंशन पे जाएंगे, लीनियर डायमेंशन को क्लिक करेंगे, देन ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ड्रैग करके बाहर आ गए। तो देखिए हमने इसकी डायमेंशनिंग कर ली। अब हमें इसकी करनी है, तो वापस से हम लीनियर डायमेंशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे गए, ड्रैग करके बाहर आ गए एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अगर हमें सेम डायमेंशनिंग करनी है, लीनियर डायमेंशन ही करनी है जब तक, तो हम स्पेस बार दबा के भी हम प्रीवियस कमांड को यानी लीनियर डायमेंशन कमांड को वापस से ले सकते हैं। तो अब बार बार आपको डायमेंशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्पेस बार दबाएंगे तो प्रीवियस जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सपोज़ हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी है। तो हमें क्या करना है, डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, इस पॉइंट पे गए, देन जैसे ही सर्किल पे क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर पॉइंट मार्क हो जाएगा। सेंटर पे हमने क्लिक कर लिया है, देन आप इसको ड्रैग करके बाहर ले आएँ। ठीक, ये डिस्टेंस हो गई है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस सर्कुलर पोर्शन की। तो बाहर वाला और अंदर वाला दो सर्कुलर पोर्शन है। तो सर्कुलर पोर्शन की डायमेंशन के लिए हम रेडियस या डायमीटर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक आर्क हम रेडियस से कर लेंगे और दूसरा डायमीटर से कर लेंगे। तो इस बार हम सपोज़ रेडियस को सेलेक्ट करते हैं, तो बाहर वाले आर्क को क्लिक किया, देन अब देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने ये फेस सिलेक्शन किया हुआ है। तो इस फेस के लेवल पे ही वो डायमेंशनिंग करेगा, इसके ऊपर वाले फेस की नहीं करेगा। तो ऊपर वाले फेस पे आने के लिए हमें फेस को चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस वापस से हमने फेस सिलेक्शन पे गए, इस बार इस फेस को लिया, एंटर किया। अब हम अगर डायमेंशन में रेडियस कमांड को लेके और इस आर्क पे जाएंगे तो देखिए इस बार वो ऊपर बता देगा आपको। ठीक है। तो ये इसकी रेडियस 25 हो गई है। अब हम अंदर वाले सर्कुलर पोर्शन की बात करते हैं। इस बार उसको हम क्या करते हैं, डायमीटर से मेंशन कर देते हैं। तो आप डायमेंशन में जाके डायमीटर पर क्लिक करेंगे और आपने इस सर्कुलर पोर्शन को लिया। देखिए डायमीटर बता रहा है अब ये डायमीटर इसका 25 हो जाएगा। ठीक है। और अब जो डायमेंशन बच रही है वो यहाँ से यहाँ तक का गैप बच रहा है। और इसमें क्या था कि यहाँ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 105 थी। हमें अब वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये 40 + 40 हमने दो लेंथ मेज़र कर लिए। और उसके बाद में सर्कुलर आर्क 25 का है, तो तीनों का सम करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो वो हमें अब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे वर्टिकल इस एज की डायमेंशनिंग करनी है और हमें इस लेंथ की डायमेंशनिंग करनी है और ये वर्टिकल डेप्थ देनी है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब इस फेस का सिलेक्शन करते हैं। तो हम फेस पे गए, फेस सिलेक्शन किया हमने, इस फेस पे आके हमने एंटर दे दिया। डायमेंशन पे गए, लीनियर डायमेंशन, वन एंड, दूसरा एंड। तो देखिए हाइट कितना है इसका, 50 है, सॉरी 40 है। तो 40 मेंशन हो गई है। देन अगेन डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, तो ये 50। इसको हम वर्टिकल भी शो कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी शो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली शो करना है तो हमें ये फेस लेना पड़ेगा, और वर्टिकल के लिए वर्टिकल फेस हमने जो अभी ले ही रखा है, तो इसमें इसको वर्टिकल शो हो रहा है। ठीक है। तो ये दोनों डायमेंशन यहाँ पर मेंशन हो गई है। अब लास्ट में ये डायमेंशन बच रही है। तो ये डायमेंशन देखो इस फेस का भी पार्ट है, इस फेस का भी पार्ट है। तो हम इन दोनों फेस में से किसी भी एक फेस का सिलेक्शन कर सकते हैं इसके लिए। फॉर सपोज़ हम क्या करते हैं, हमने इस बार ये फेस ले लिया, एंटर किया, देन डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, इस एंड को सेलेक्ट किया, इस एंड को सेलेक्ट किया, और ये देखिए बाहर आ गए। ठीक है। अगर यहाँ पर जाएंगे तो या हम ऐसा करते हैं, इसके साथ में इसका अलाइन कर देते हैं ताकि अलाइनमेंट ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये वाला फेस लोगे तो फिर वो 20 के साथ में मैच कर जाएगा। ठीक है। मैं आपको करके बता देता हूँ।
इसको हम सपोज़ इस बार हम ये फेस ना लेके हम फेस को चेंज कर देते हैं। अगर ये फेस का सिलेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में अब डायमेंशन में जाके अगर हम डायमेंशनिंग करेंगे इसकी, तो देखिए इस बार यहाँ पे डायमेंशनिंग ऐसे होगी। तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा फेस लेते हैं, लेकिन जिस एज की डायमेंशनिंग करनी है वो कम से कम उसका एक फेस का एक वो पार्ट होना चाहिए। जो भी आप फेस ले रहे हो उसकी एक एज वो होनी चाहिए जिस एज की आप डायमेंशनिंग करने वाले हो। ठीक है, तो डायमेंशनिंग हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट की कर दी है, कोई भी पार्ट नहीं बचा है। तो ये डायमेंशनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम इसके डायमेंशनिंग की कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपीयरेंस अच्छा चाहते हैं तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, इन सब के हम कलर चेंज करके विजिबिलिटी को और भी थोड़ा सा एक्साइटेड बना सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगा 3D एक्सरसाइज 2 की, उसकी डायमेंशनिंग जब हम करेंगे तो उसमें हम कलर भी चेंज करके देखेंगे कि कलर सिलेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी करिए, सो डैट जो भी हमारा नया वीडियो आता रहेगा आपको उसका अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।